एक राजा जिसने अपने ही बेटे को बचपन में खो दिया था, लेकिन 20 साल बाद जब वह बेटा वापस आया तो वह एक गरीब लकड़हारे का बेटा बनकर जी रहा था और उसे खुद नहीं पता था कि वह इस राज्य का असली राजकुमार है। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम आर्यगढ़ था। उस राज्य पर राजा विक्रमदेव राज करते थे। राजा विक्रमदेव बहुत ही न्यायप्रिय, दयालु और बहादुर राजा थे। उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी क्योंकि वह हमेशा गरीबों की मदद करते और अपने राज्य को खुशहाल रखने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। लेकिन राजा के दिल में एक गहरा दुख छिपा हुआ था। उनका इकलौता बेटा कई साल पहले बचपन में जंगल में खो गया था और तब से उसका कोई पता नहीं चला था। राजकुमार का नाम था राजकुमार आर्यन। वह बहुत छोटा था जब एक दिन सैनिकों के साथ जंगल की सैर पर गया था। अचानक मौसम खराब हो गया। तेज तूफान और बारिश शुरू हो गई। घोड़े डर कर इधर उधर भागने लगे और उसी अफरा तफरी में छोटा सा राजकुमार जंगल के अंदर कहीं खो गया। सैनिकों ने बहुत खोजा। राजा ने पूरे राज्य में लोगों को भेजा, लेकिन राजकुमार का कोई पता नहीं चला। उस दिन के बाद महल में हमेशा एक उदासी छाई रहती थी। उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम रामू था। एक दिन रामू लकड़ी काटने जंगल गया तो उसे झाड़ियों के पास एक छोटा बच्चा रोता हुआ मिला। बच्चा बहुत डरा हुआ था और भूख से उसका हाल बुरा था। रामू उसे अपने घर ले आया। उसकी पत्नी ने उस बच्चे को खाना खिलाया और प्यार से संभाला। उन्हें नहीं पता था कि वह कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि राजकुमार है। उन्होंने उसका नाम अरुण रख दिया और उसे अपने बेटे की तरह पालने लगे। समय बीतता गया और अरुण बड़ा होने लगा। वह बहुत ही मेहनती, दयालु और बहादुर युवक बन गया। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह हमेशा सबकी मदद करता था। अगर किसी का खेत खराब हो जाता तो वह मदद के लिए पहुंच जाता। अगर किसी पर मुसीबत आती तो सबसे पहले अरुण ही सामने खड़ा दिखाई देता। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी बहादुरी की चर्चा होने लगी। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। वह साधु बहुत रहस्यमयी लगता था। उसने जब अरुण को देखा तो कुछ देर तक उसे ध्यान से देखता रहा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा कि इस युवक के भाग्य में बहुत बड़ा काम लिखा है। रामू और गांव वालों को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उधर आर्यगढ़ के महल में समय के साथ एक नया संकट पैदा हो गया था। पड़ोसी राज्य का क्रूर राजा आर्यगढ़ पर हमला करने की योजना बना रहा था। वह चाहता था कि आर्यगढ़ का खजाना और राज्य उसके हाथ लग जाए। राजा विक्रमदेव इस खबर से बहुत चिंतित हो गए क्योंकि उनकी सेना तो मजबूत थी, लेकिन दुश्मन की सेना बहुत बड़ी थी। इसी दौरान एक रात गांव पर डाकुओं ने हमला कर दिया। लोग डरकर अपने घरों में छिप गए, लेकिन अरुण ने डरने के बजाय डाकुओं का सामना किया। उसने बहादुरी से लड़कर पूरे गांव को बचा लिया। उसकी हिम्मत देखकर डाकू भाग खड़े हुए। अगले दिन पूरे गांव में अरुण की बहादुरी की चर्चा होने लगी। धीरे धीरे उसकी बहादुरी की खबर पूरे राज्य में फैल गई और आखिरकार यह खबर महल तक पहुंच गई। जब राजा विक्रमदेव ने यह सुना तो उन्होंने उस बहादुर युवक को महल में बुलाने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद अरुण महल पहुंचा। जब राजा ने उसे देखा तो कुछ पल के लिए वह चुप रह गए क्योंकि उस युवक का चेहरा बिल्कुल उनके खोए हुए बेटे जैसा लग रहा था। उसी समय वही बूढ़ा साधु महल में आया। उसने राजा से कहा कि यह युवक कोई साधारण युवक नहीं है, बल्कि यही आपका खोया हुआ पुत्र है। उसने बताया कि कई साल पहले तूफान के कारण राजकुमार जंगल में भटक गया था और उसी समय रामू लकड़हारे को मिला था। यह सुनकर राजा विक्रमदेव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें अपने बेटे को वापस पाकर ऐसा लगा जैसे उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उन्हें मिल गई हो। लेकिन अरुण, जिसे अब सब राजकुमार आर्यन के नाम से पहचानने लगे थे, उसने कहा कि अगर वह सच में इस राज्य का राजकुमार है तो उसे पहले अपने राज्य की रक्षा करनी होगी। इसी समय खबर आई कि दुश्मन की सेना राज्य की सीमा तक पहुंच चुकी है। राजकुमार आर्यन ने बिना देर किए सेना का नेतृत्व संभाल लिया। युद्ध शुरू हुआ और कई घंटों तक चलता रहा। राजकुमार ने बड़ी बहादुरी और समझदारी से सेना का नेतृत्व किया। आखिरकार दुश्मन की सेना हार गई और आर्यगढ़ राज्य बच गया। युद्ध के बाद पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा विक्रमदेव ने सबके सामने घोषणा की कि अरुण ही उनका खोया हुआ बेटा राजकुमार आर्यन है। रामू लकड़हारे और उसकी पत्नी को भी महल में सम्मान दिया गया क्योंकि उन्होंने राजकुमार को पालकर बड़ा किया था। समय के साथ राजकुमार आर्यन एक महान और न्यायप्रिय राजा बना। उसके राज्य में आर्यगढ़ राज्य और भी ज्यादा समृद्ध और खुशहाल हो गया।
लोग हमेशा उसकी बहादुरी और दयालुता की कहानियां सुनाया करते थे और इस तरह उस राज्य में शांति और खुशहाली हमेशा बनी रही। और इस तरह गरीब लकड़हारे के घर में पला हुआ वही युवक असल में आर्यगढ़ का खोया हुआ राजकुमार निकला। उसने अपनी बहादुरी, सच्चाई और समझदारी से न सिर्फ अपने पिता का दिल जीता, बल्कि पूरे राज्य को भी दुश्मनों से बचा लिया। समय के साथ वही राजकुमार एक महान और न्यायप्रिय राजा बना और उसके राज्य में आर्यगढ़ हमेशा खुशहाल और सुरक्षित रहा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान की असली पहचान उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म और साहस से होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।